हेलो एवरीवन, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी पर वेलकम करती हूँ। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ टू डिस्क्राइब अ लैंग्वेज ये पढ़ेंगे, यानी कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्क्राइबिंग लैंग्वेज हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, लिंग्विस्टिक्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, लिंग्विस्टिक की डिवीजन्स देखेंगे यानी कि इसके ब्रांचेस देखेंगे, और डिफरेंट फील्ड्स में लैंग्वेज को किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है, और एंड पे हम इसको कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हाउ टू डिस्क्राइब लैंग्वेज। सबसे पहले डिस्क्राइब लैंग्वेज की तरफ जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज एक्चुअली क्या है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन मैनुअल और रिटन सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच ह्यूमन बीइंग्स एज मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप एंड पार्टिसिपेंट्स इन देयर कल्चर एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बात वाजे हो गई है कि ये सिर्फ यानी कि स्पीशीज स्पेसिफिक है। लैंग्वेज क्या है? स्पीशीज स्पेसिफिक है, जो कि ह्यूमन बीइंग्स यूज़ करते हैं, यानी कि सिर्फ इंसान ही यूज़ करते हैं सोशल ग्रुप में अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ये वो सिंबल्स हैं जो मैनुअल भी हो सकती हैं, कन्वेंशनल है, या फिर रिटन सिंबल्स हैं, या फिर स्पोकन हो सकती हैं, जो कि हमारे इमोशंस को या फिर हमारे मैसेज को दूसरों तक कन्वे करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद है हमारे पास लैंग्वेज के फंक्शंस क्या हैं। लैंग्वेज के फंक्शंस जैसे मैंने आपको बताया है कि लैंग्वेज स्पीशीज स्पेसिफिक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए है। तो इसका फंक्शन जो है उसमें कम्युनिकेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी है, इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन आ जाते हैं, इमोशनल रिलीज आ जाता है इसके फंक्शंस में। उसके बाद है जी लिंग्विस्टिक्स क्या है। लिंग्विस्टिक्स क्या है? लिंग्विस्टिक्स है ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज जो है उसे लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ये एक हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें हम डिफरेंट इसके फील्ड्स देखेंगे। तो इसके बहुत सारे दूसरी ब्रांचेस हैं जिनमें मॉर्फोलॉजिकल आ जाते हैं, फोनोलॉजिकल हैं, फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, लेक्सिकल, सिंटैक्टिक डिवीजन है इसकी, सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक्स। पहले नंबर पे हमारे पास फोनोलॉजिकल क्या होता है। फोनोलॉजिकल जो इसकी डिवीजन है उसमें हम स्पीच साउंड्स यानी कि मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट ऑफ स्पीच साउंड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। हमारी जो अट्रेंसेस हैं उनके स्पीच साउंड्स पे बात करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल जो है लेवल, इस पे हम मॉर्फेम्स की यानी कि वो लैंग्वेज के वो यूनिट्स जिन्हें हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उनकी बात करते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास लेक्सिकॉन, यानी कि लेक्सिकल क्या होता है। लेक्सिकॉन जो है ये है टोटल सम ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, अ सेट ऑफ वोकेबलरी आइटम्स, यानी कि ये उन वर्ड्स को रिलेट कर रहा होता है जिसमें जो कि लैंग्वेज की वोकेबलरी पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज की वोकेबलरी के जितने भी वर्ड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लेक्सिकॉन कहते हैं। सिंटैक्टिक जो इसका लेवल है उसमें हम लोग सिंटैक्स की यानी कि सिंटैक्स की किसकी बात करते हैं? सेंटेंसेस की, जो अट्रेंसेस हैं उनके एलिमेंट्स की बात करते हैं, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सिमेंटिक जब आता है तो सिमेंटिक डिवीजन में हम लोग सेंटेंस के मीनिंग की बात करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो स्ट्रक्चर्स है उसकी रिप्रेजेंटेशन पे हम लोग फोकस कर रहे होते हैं। प्रैग्मेटिक्स जो है उसमें हम कम्युनिकेटिव इंटेंशंस यानी कि जो सेंटेंस है उसका कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग क्या है तब हम उसकी बात कर रहे होते हैं प्रैग्मेटिक्स में आकर। ठीक है, अब क्लियर हो गया। पहले हम लोगों ने देखा है फोनोलॉजिकल लेवल जिसमें हम स्पीच आउट्स की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल लेवल में हम लोग मॉर्फीम्स की यानी कि जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं लैंग्वेज के जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता उसकी बात करते हैं। लेक्सिकल जो है ये लैंग्वेज की वोकेबलरी है, टोटल वर्ड्स जितने भी होते हैं। सिंटैक्टिक क्या है? सिंटैक्स यानी कि जो एलिमेंट्स हैं लैंग्वेज के, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है या फिर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है लार्जर अट्रेंसेस में, यानी कि सेंटेंसेस की हम लोग बात करते हैं सिंटैक्स में। और सिमेंटिक क्या है? जो सेंटेंसेस हैं उनके मीनिंग की बात करते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें सिमेंटिक्स में। प्रैग्मेटिक्स में क्या होता है? कम्युनिकेटिव इंटेंशंस होती हैं, यानी कि सेंटेंस के जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट में, सेंटेंस का मीनिंग क्या है चेंज हो जाता है ना कॉन्टेक्स्ट में। ये हो गया क्लियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन डिफरेंट फील्ड्स में किस तरह से होती है। डिफरेंट फील्ड्स में बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे भी फील्ड डिफरेंट होता जाएगा वैसे भी उनकी डिस्क्रिप्शन भी लैंग्वेज की चेंज होती जाएगी। पहले ना है हमारे पास लैंग्वेज लर्निंग इन चिल्ड्रन। हम लोग बहुत ही हैरान रह जाते हैं अक्सर कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से हो जाता है। वो हम लोगों को पता है कि उनके ब्रेन में लैड एक डिवाइस है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि बचपन से ही शुरू से ही उनके अंदर मौजूद होते हैं। इनेट बिहेवियर है ये उनका कि वो लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं। और बच्चों में ये जो कैपेबिलिटी होती है वो जल्द ही हम लोगों को ये रियलाइज़ हो गया है कि वो सेकंड लैंग्वेज भी उतनी ही जल्दी लर्न कर सकते हैं जिस तरह से वो अपनी पहली लैंग्वेज या अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी मदर लैंग्वेज जो है वो लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है,
ये एक एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन है एक लैंग्वेज की, जिसमें हम देखते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नॉलेज है ना हमारे पास, कि चाइल्ड किस तरह से एक मास्टर हो जाता है, अपनी नेटिव लैंग्वेज का मास्टर बन जाता है, और किस तरह से वो उसे एक्वायर करता है। फिर हमारे पास के डेफ कम्युनिटीज़ जो हैं वो किस तरह से अब कम्युनिकेट कर रही होती हैं। तो सिग्नल लैंग्वेज जो साइन लैंग्वेज है हमारे पास, जेस्चर लैंग्वेज जिसे कहते हैं, तो वो भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम स्पोकन तो नहीं कर सकते, लेकिन सिंबल होते हैं उनके अपने, ग्रामर होती है उनकी डेफ कम्युनिटीज़ की, उनके अपने सिंटैक्स होते हैं, उनकी अपनी मॉर्फोलॉजी होती है। ये तो या फिर डेफ कम्युनिटीज़ में यूज़ होती है, या फिर वो लोग जो किसी एक ही टाइम, खास टाइम में मतलब कि नहीं बोल सकते, स्पोकन अटरेंसेस नहीं वो दे सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसी जियोग्राफिक कम्युनिटीज़ में वो लोग क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है। अब यानी कि ये हमें क्या देता है, एक आउटलाइन देता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स हमें दिया जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है डिफरेंट लेवल पे आकर लैंग्वेज लर्निंग का। ठीक है। अब ये एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से हम लोगों को पता चलेगा कि नॉर्मली जो है वो स्पीच साउंड्स जो है वो एमिट नहीं करता, यानी कि आम हालात में इंसान जो है वो साइन लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, लेकिन ख़ास कुछ ऐसे पार्टीज़ आ जाती हैं जहाँ पे हम लोग को सिर्फ साइन लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। अच्छा, अब लैंग्वेज का जो प्रोसेस है वो तब अकर करता है जब सामने हमें सुनने वाला भी मौजूद हो, यानी कि टू पार्टीज़ हों, एक स्पीकर बोलने वाला, एक लिसनर उसे सुनने वाला, तभी हम लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास बॉडी लैंग्वेज, और जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है। हमें पता है कि हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर। तो इसका जो बॉडीली जेस्चर्स हैं हमारे, तो बॉडी लैंग्वेज का रोल जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिफरेंट होता है। ये कल्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि इस कल्चर के अंदर हमारे इस खास बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है। सपोज दैट थम्स अप, किसी एक कल्चर में इसका कुछ और मतलब होगा, दूसरे कल्चर में इसका डिफरेंट मीनिंग होगा, यानी कि अब बॉडी लैंग्वेज का जो रोल है डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिफरेंट आ गया है हमारे पास। तो ये जेस्चर्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या है, हमारी एक इंसान की पैरा लिंग्विस्टिक एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। अब पैरा लिंग्विस्टिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे जो बॉडीली जेस्चर्स हैं वो असिस्ट करते हैं हमें कम्युनिकेशन में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पोकन लैंग्वेज के अंदर इन बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम लोग और किसी फेशियल एक्सप्रेशन को देखें ना देखें, लेकिन हमारी जो हैंड की मूवमेंट्स होती है ना, वो हमारी कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि इसके अलावा हमारे जो शाउट्स होते हैं, या फिर हमारे स्क्रीम्स हैं, स्क्रीम्स ऑफ जॉय, फेयर, या स्क्रीम्स ऑफ पेन, उसके अलावा जो लाफ्टर है, ये भी क्या करते हैं, हम लोगों के जो लैंग्वेज है उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ट्रेडिशनली हम लोग जैसे कहते हैं ना, हा हा जो वर्ड है, ये हमारे किसको, या तो फिर वो एक उसमें आ जाएगा, आयरॉनिकल वे में आ जाएगा, या फिर वो हमारी अपने अंदर जो इनर जॉय होगा उसको वो रिवील कर रहा होगा। ये आ गई। इस तरह से हम लोग मतलब कि एक तो डिफरेंट फील्ड्स में लैंग्वेज को हम एक्सप्रेस करते हैं। एनिमल्स की लैंग्वेज अब इंसानों से टोटली डिफरेंट होती है। मैंने आपको बताया है ना कि लैंग्वेज जो है वो स्पीशीज स्पेसिफिक है। अब इंसानों की जो लैंग्वेज है, हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं, हम रिटन सिम्बल्स, स्पोकन सिम्बल्स या साइन लैंग्वेज यूज़ करके हम एक दूसरे को अपने जो मैसेज है वो कन्वे करते हैं, अपने इमोशंस जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स जो हैं उनकी भी मतलब कि स्पेसिफिक साउंड्स होते हैं, उनके स्पेसिफिक साइंस होते हैं, या फिर साउंड्स होती हैं जो सिर्फ उन लोगों को ही समझ आ रहे होते हैं। तो वो कुछ ऐसे ही मतलब कि साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो जिससे मतलब कि एनिमल्स एक दूसरे की बातें जो है वो सुन सकते हैं। अब हम लैंग्वेज का जो यूज़ है वो मशीनरी में भी कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम लोगों ने ना मोस्टली हम लोगों ने ऐसा किया होता है कि जब हमने दूसरे ह्यूमन बीइंग से कम्युनिकेट करना होता है, या फिर किसी और के लिए, तो हम येस या फिर नो के जो वर्ड्स हैं वो हम मशीन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट हमारे जो जितनी भी मशीनरी है उसके ऊपर ऑन, ऑफ और स्पीड का ये सारे के सारे बटन दिए गए होते हैं, या फिर अगर रोबोट्स हैं तो उनके ऊपर भी उनके जो एंटर करने के लिए, या फिर जितने भी मशीनरी है उन सब के ऊपर हम क्या करते हैं, लैंग्वेज कि हमने कुछ वर्ड्स ऐड किए होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन, एज एन इंस्ट्रक्शन हम उन्हें यूज़ करते हैं उसमें। अब हमारे पास आ जाता है कि लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज को किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है। तो लैंग्वेज के डिवीजन्स आ जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं मोनोलिंगुअलिस्ट होते हैं, यानी कि मोनोलिंगुअलिज्म क्या है, वो लोग जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोल सकते हैं, एक ही लैंग्वेज समझ सकते हैं, ऐसा बहुत ही कम होता है। मोनोलिंगुअलिज्म बहुत ही रेयर है, रेयर केसेस में होती है। ऐसे कंडीशंस बहुत ही कम केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं। बाइलिंगुअलिज्म क्या है, जो एक्चुअली ये लोग ना बहुत ही कॉमन होते हैं। ये मोर कॉमन कंडीशन है ह्यूमन बीइंग्स की, कि एक तो उनकी नेटिव लैंग्वेज होती है, तो दूसरी क्या होती है,
उनकी एक मतलब कि फॉरेन लैंग्वेज या फिर टारगेट लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। तो ये क्या कौन सी कंडीशन है, बाइलिंगुअलिज्म, यानी कि दो लैंग्वेज जो है, टू लैंग्वेजेस आ जाती हैं इनमें। कोई भी ह्यूमन बीइंग जो दो लैंग्वेजेस जो यूज़ करता होगा वो क्या होगा, बाइलिंगुअल होगा। मोनोलिंगुअल क्या होता है, दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे होते हैं। एक उनकी मदर टंग हो गई, नेटिव लैंग्वेज हो गई, एक उनकी नेशनल लैंग्वेज हो जाएगी, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो जाएगी, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। कोई मतलब कि अब एज अ फन या फिर कोई भी मास्टर होने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो मोनोलिंगुअलिज्म की डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। अब मोनोलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या आ जाता है हमारे पास, ये मोनोलिंगुअलिज्म है, मल्टीलिंगुअलिज्म है। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो बहुत ही मतलब कि एक तो इम्पॉर्टेंट है, दूसरा मोनोलिंगुअलिज्म के केसेस बहुत रेयर होते हैं, लेकिन मल्टीलिंगुअलिज्म में दो से ज़्यादा जो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं ना, तो वो कौन होते हैं, मल्टीलिंगुअलिस्ट होते हैं। अब अगर एंड पे हम इसको कंक्लूड करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, और ये एक मीनिंगफुल टूल है कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें हम लोग इमोशनल रिलीज़ करते हैं, अपना मैसेज कन्वे करते हैं, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ये किस तरह लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप होती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं ट्रेडिशनल वे में, यानी कि शुरू से ये चली आ रही हैं। हम लोग पहले ही जिस तरह से, या उनके जो रिटन सिंबल्स थे, स्पोकन सिंबल्स थे पहले के लोगों के, तो ट्रेडिशनली हम लोग ये लेते आ रहे हैं दूसरों से। और हम लोग कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत सारे डिफरेंट हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लैंग्वेज जो शुरू से चली आ रही है तो इसमें थोड़ी सी एडिशन करके उसको फिर से ट्रेंड बना देते हैं, उसको यूज़ करते हैं। और लैंग्वेज जो है वो मतलब कि चेंज भी होती जाती है जोग्राफिकल एरियाज़ में आकर। तो इसके डिफरेंट जो फील्ड्स में इसकी डिवीजन है वो भी हम लोगों ने देख ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।